नमस्कार। बिग बैश लीग में आज कहानी है एक ऐसी जंग की जहां आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। एक तरफ है वो टीम जिसे कोई हरा नहीं पाया और दूसरी तरफ एक घायल शेर जो वापसी के लिए बेताब है। तो चलिए इस मुकाबले को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि क्या नंबर ही सब कुछ तय करेंगे या मैदान पर कोई नई कहानी लिखी जाएगी। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल साफ है। एक कोने में है मेलबर्न स्टार्स जो इस सीजन के टॉप प्रेडेटर बने हुए हैं, 4 मैच खेले और चारों जीते। और दूसरे कोने में है ब्रिस्बेन हीट, 5 में से सिर्फ 2 मैच जीतकर अपनी लय ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ 2 टीमों का मैच नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग किस्मतों का टकराव है। लेकिन बात सिर्फ जीत और हार की नहीं है। जब हम आंकड़ों को खंगालते हैं तो हमें 2 टीमों की एक ऐसी कहानी मिलती है जो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं। जरा लीग टेबल पर नजर दौड़ाइए। मेलबर्न स्टार्स 8 पॉइंट्स के साथ शान से टॉप पर बैठे हैं, जबकि ब्रिस्बेन हीट वो बीच में फंसी हुई है, जहां से ऊपर जाना मुश्किल और नीचे फिसलना बहुत आसान है। तो हीट के लिए ये मैच लगभग करो या मरो जैसा बन गया है। और अब देखिए वो आंकड़ा जो असल कहानी कहता है, नेट रन रेट। स्टार्स का है +1.779 और हीट का -1.019। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टार्स अपने मैच बड़े अंतर से जीत रहे हैं और हीट बड़े अंतर से हार रही है। एक आंकड़ा ही दोनों टीमों के फर्क को साफ कर देता है। चलिए अब बात करते हैं मैदान की। द गाबा ये सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये इस मैच का एक अहम किरदार है जो खेल की स्क्रिप्ट लिखने में बड़ा रोल निभाएगा। गाबा का मतलब है तेज गेंदबाजों का राज। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज पिचों में से एक मानी जाती है। यहाँ 72% से ज्यादा विकेट पेसर्स के खाते में जाते हैं। अब ये किस टीम के लिए फायदे का सौदा है, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है मौसम। शाम को नमी की उम्मीद है और इसका मतलब है ड्यू फैक्टर। दूसरी इनिंग्स में गेंद गीली होकर साबुन की तरह फिसल सकती है, जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। गाबा का आकार भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ सीधी बाउंड्रीज तो बहुत लंबी हैं, लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी। गेंदबाजों के लिए संदेश एकदम साफ है, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका मत दो, वरना गेंद सीधी बाउंड्री के पार जाएगी। अब आते हैं मेजबान टीम ब्रिस्बेन हीट पर। वो एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। सवाल ये है कि क्या हीट उस अवसर को पहचान पाएगी। देखिए, हीट के लिए सबसे बड़ा झटका है शाहीन शाह अफरीदी का ना होना। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, वो उनके पूरे बॉलिंग अटैक की जान थे। उनके बिना हीट का आक्रमण एक बिना धार की तलवार जैसा लग रहा है। और मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती है ना। अफरीदी तो गए ही, स्पेंसर जॉनसन भी चोटिल हो गए और उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन टेस्ट ड्यूटी पर हैं। ऐसा लग रहा है मानो हीट की आधी से ज्यादा मेन टीम ही गायब है। हीट की बैटिंग की कहानी है या तो अर्श पर या फर्श पर। एक मैच में वो रिकॉर्ड तोड़ 258 रन चेज कर लेते हैं, तो अगले ही मैच में 121 पर ढेर हो जाते हैं। यही अस्थिरता, यही इनकंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अब रुक करते हैं मेलबर्न स्टार्स की तरफ, जो एक ग्रीन मशीन की तरह हर किसी को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका अब तक का सफर ताकत, दबदबे और क्लिनिकल परफॉर्मेंस की कहानी कहता है। जी हाँ, ये नंबर फिर से देखिए, +1779। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये स्टार्स के बादशाहत का ऐलान है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि वो सिर्फ जीत नहीं रहे बल्कि अपने विरोधियों पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। लेकिन क्या इस फौलादी मशीन में कोई कमजोरी है? हाँ, एक छोटी सी दरार जरूर दिख रही है। उनके विस्फोटक ओपनर जो क्लार्क चोट की वजह से बाहर हैं, यह हीट के गेंदबाजों के लिए एक छोटा सा मौका है कि वो शुरुआत में ही स्टार्स पर दबाव बना सके। और स्टार्स के पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है हारिस रऊफ। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और गाबा की उछाल भरी पिच, ये कॉम्बिनेशन किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए एक बुरे सपने जैसा है। वो हीट के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अब आते हैं असली जंग पर, उन मिनी बैटल्स पर जो इस पूरे मैच का नतीजा तय करेंगे। क्योंकि बड़े मैच अक्सर बड़े खिलाड़ियों की आपसी टक्कर में ही जीते या हारे जाते हैं। पावर प्ले की सबसे बड़ी जंग, एक तरफ हारिस रऊफ की तूफानी रफ्तार और दूसरी तरफ मैट रेनशॉ का जबरदस्त फॉर्म। अगर रऊफ ने ये लड़ाई जीत ली तो हीट की पारी शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर सकती है।
मिडिल ओवर्स में नजर रहेगी ग्लेन द बिग शो मैक्सवेल पर, जिनका सामना होगा मैट कोहनेमन से। मैक्सवेल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और गाबा की छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज तो जैसे उन्हीं के लिए ही बनी है। कुसनेमन के लिए ये आग से खेलने जैसा होगा। और आखिर में डेथ ओवर्स में मार्कस स्टोइनिस का सामना करेंगे ज़ेवियर बार्टलेट। स्टोइनिस इस सीजन में एक बार भी आउट नहीं हुए हैं, वो एक अजेय फिनिशर हैं। वहीं बार्टलेट अब हीट के मुख्य गेंदबाज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये टक्कर ही शायद मैच का नतीजा तय कर देगी। तो लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों और संभावनाओं का खेल नहीं है ना? ये डेविड और गोलियात की कहानी भी है। सवाल ये है कि जब सारे आंकड़े आपके खिलाफ हों तो क्या कोई एक खिलाड़ी अपनी शानदार प्रतिभा के एक पल से पूरी कहानी को पलट सकता है? यही तो इस खेल का असली जादू है।